बताया जा रहा है कि 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद ये उत्तराखंड के लिए दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी रही है और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर सेना और सरकार के लिए ये कि किसी तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। जो लोग अभी भी मलबों में दबे हुए हैं, घरों में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यहाँ कई बड़े हैं कि क्या केदारनाथ त्रासदी के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। प्रशासन ने ये सबक नहीं लिया कि इस तरह के कटान वाले पहाड़ी इलाकों के किनारों पर बस्ती या फिर रिहायशी इलाके ना बसाए जाएं, वहां पर धर्मशाला रिजॉर्ट ना खोले जाएं। इन सब का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये धराली की तस्वीर है जहां पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अपने चॉपर से यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तबाही का ये मंजर वो देख रहे हैं। लगातार उन्होंने कल फोन पर भी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, तमाम जानकारी उनसे साझा की। साथ ही वो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो तमाम अधिकारी थे उनके साथ फोन पर बने रहे। पल पल की अपडेट वो अपने कंट्रोल रूम से ले रहे थे। लेकिन आज वो खुद निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, सेना के जवानों से ब्रीफिंग ले रहे हैं। और कई ऐसी सड़कें हमने आपको दिखाई तस्वीरों में जहां पर वो खुद वहां पर उतरकर जानकारी ले रहे हैं कि कल ये घटना कैसे हुई थी। लेकिन सवाल यहां पर बहुत है कि क्या इस तरह से जो बारिश हुई, लगातार भारी बारिश हो रही थी, क्या कोई अलर्ट जारी किया गया था, मौसम विभाग ने क्या कोई पहले से सूचना दी थी, इन सब पर अभी फिलहाल सवाल है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धराली में बादल फटने के बाद हवाई मंजर है ये, और आप देख सकते हैं वहां कुछ नहीं बचा है। कितने लोग बचे हैं फिलहाल अभी इसकी भी तस्वीर अभी साफ नहीं है। और मलबों को हटाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए सेना के जवानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खबर ये भी है कि सबसे ज्यादा चुनौती रेस्क्यू टीम को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि मलबों से सड़क के सड़क बहकर आगे बढ़ गए। वहां पर कोई रास्ता ही नहीं है ताकि वहां तक पहुंच सके, लोगों को निकाल सके, उनको रेस्क्यू कर सके। जो लोग फंसे हैं उनके पास खाना पानी कुछ भी पहुंचा सके। साथ ही तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर देती है कि किस तरीके से आसमानी आफत यहाँ पर इन लोगों पर, धराली के लोगों पर बरपा। दो तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। धराली में बर्बादी का हवाई मंजर ये हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी देखिए, मलबों से कैसे लबालब दबा ये पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर कुछ बचा नहीं है। सेना के जवान जब वहां पहुंचेंगे तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने लोगों की जान यहां पर गई। लोग बाहर निकलकर, आपने सुना ही होगा, कई लोग जो बच गए वो ये कह भी रहे थे कि इस तरीके से वो भागने लग गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। अभी तस्वीर आगे और भी साफ होगी, कितने लोगों ने अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को गंवाया है, कितने लोग बह गए। फिलहाल सरकारी आंकड़ा है कि 50 से ज्यादा लोग बह गए हैं, 4 लोगों की जान गई है। लेकिन ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। सरकारी आंकड़ा फिलहाल यही है जो हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में आसमानी आफत की 2 तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर धराली की और दूसरी तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर हवाई निरीक्षण के समय ऊपर से आसमान से ली गई ये तस्वीर है, जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो सेना के जवान हैं, वो लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से वहां पर एक रास्ता बनाकर एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ा जाए और लोगों को वहां से निकाला जाए, क्योंकि सड़क वहां पर अब नहीं बचा, मलबों में वो तब्दील हो चुका है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है। ये देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर पहले ये घर था और इसकी ऊंचाई भी काफी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब ये मलबा पहाड़ से नीचे दरका उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो मलबे में जमींदोज हो गया, दब गया, मलबों में तब्दील हो गया। हालांकि उत्तराखंड के तमाम सांसद आज संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से त्रासदी बरपी है, आसमानी आफत बरपी है, उसमें उत्तराखंड के लोगों की मदद की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद की आश्वासन उन्होंने दिया है। साथ ही मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपील की है कि हिमाचल के लोगों के लिए भी राहत दी जाए, क्योंकि पहाड़ के लोग डरे हुए हैं, ऐसा कंगना रनौत ने कहा है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा दें, उत्तराखंड में जो तबाही बरपा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदाजा लगाइए किस कदर इन लोगों ने तबाही झेली है, और यहाँ जो लोग बचे होंगे उन्होंने अपनी नंगी आंखों से किस तरीके से
इन तबाही होते हुए इन इलाकों तो देखा होगा। आप सोचिए कि जब आसमानी बादल फटा, तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद एकाएक आसमान से बादल फटा और उसके बाद पहाड़ी से मलबा दरकना शुरू हुआ। भूस्खलन भी हुआ इस पूरे इलाके में, बताया जा रहा है। और ये सेना के जवान की टुकड़ियां BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वहां पर मौजूद, लगातार इसी कोशिश में कि किसी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक हम अपनी पहुंच बना ले, लोगों को वहां से निकाल पाएं। सुरक्षित कई लोगों को फिलहाल निकाला गया है, लेकिन कई लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। कई लोग हैं जो बाहर वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन अपनों की खोज में अभी भी उनकी आंखें वहीं पर डगडगी लगाए वो देख रहे हैं कि हमारा अपना जो बह गया, जो नहीं मिल रहा है, वो वापस आ जाए। और ऐसे में प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर लापता हो गए, कम से कम उनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला जाए। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की, और यहाँ पर भी देखिए स्थिति और ये जो मंजर है यहाँ पर भी डरा देने वाला है। भूस्खलन और लैंडस्लाइड से ये पूरा इलाका जो है वो कांप उठा है। आसमानी आफत और आसमानी आक्रमण से ये जो उत्तराखंड की धरती है वो एक बार फिर से सिहर गई। आपको याद होगा 2013 में जब केदारनाथ की घटना हुई थी, केदारनाथ में बादल फटे थे और उसके बाद वहां जो त्रासदी मची थी, उसके बाद उस त्रासदी से अभी उत्तराखंड उबरा भी नहीं था। कि आप देखिए ये दूसरी एक बड़ी घटना, दूसरी एक बड़ी त्रासदी, आसमानी आफत से एक बार फिर से उत्तराखंड जूझता नजर आ रहा है। और इस बार तस्वीर निकल कर आई है धराली से, उत्तराखंड के धराली की ये तस्वीर। हम आपको बता दें उत्तराखंड की सांसद टिहरी से राजलक्ष्मी माला, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस इलाके में जिस तरीके से त्रासदी बरपी है उसको लेकर के केंद्र सरकार कुछ करे। प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है। खुद उन्होंने बातचीत में ये भी कहा संसद परिसर में कि आज वो उत्तरकाशी के दौरे पर जाएंगी राजलक्ष्मी माला, और ऐसे में निरीक्षण करेंगी कि नुकसान कितना हुआ है, कितने लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के धराली की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।